चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जिस फॉर्मूला में हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कह दीजिए, या फिर फॉर्मूला ले लीजिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप समझे, बात बराबर है। फॉर्मूला बनता है पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी वाली? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जा रही है, उसे लेना है। तो पीबीआईटी क्या है? पीबीआईटी की जगह पे आप ईबीआईटी भी लिख सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यहां लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को, इसको करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे काम आएगा, जो चीजें हमारे काम आएगी, उसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं क्विकली। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में डेटा आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है ₹4,80,000, 4,80,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। अच्छा, इसी के साथ साथ में अपन है ना एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और ले लेते हैं साथ में। कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों किए जा सकते हैं, तो कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और फिर आपको यहां पे टैक्स रेट भी दे रखी है। टैक्स रेट में बोल देता हूं 40% की। ठीक है, अब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो देख लेते हैं। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है ₹15 लाख की। फिर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, दैट इज 6 लाख रुपीज की। ठीक है, 6 लाख की जगह अपन कर लेते हैं 9 लाख रुपीज। फिर आपके पास में 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके पास में 6 लाख के। ठीक है, ये सारे डेटा आपको दे रखे हैं। आपको पूछा गया कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बताएं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बताएं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देखा जाए तो वो बनता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। और यहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला क्या बन रहा है, कुछ कुछ ईबीआईटी पीबीआईटी ले लीजिए, दोनों बराबर हैं, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीबीआईटी कैलकुलेट करने की। मैं शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा क्योंकि रेशियो वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि शॉर्टकट में कैसे निकालना है। 4,80,000 अगर 60% है, अब ये 60% कैसे आया, 1 - टैक्स हो गया 0.40। तो 4,80,000 अगर 0.60 है, 4,80,000 अगर 0.60 है, तो 100 कितना होगा, या तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, और उस वैल्यू में आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंस जोड़ देना है 6 लाख का 10%। ठीक है सर, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4,80,000 डिवाइड बाई 0.60, यानी कि 8 लाख, और 8 लाख में 60,000 आपने ऐड किए, 8,60,000 हो गया आपका पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू 8,60,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी अपन ले लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ईबीआईटी 8,60,000 डिवाइड बाय आपको लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15 लाख प्लस 9 लाख 24 लाख प्लस 6 लाख 30 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीजिए कितना होगा, 86 में 3 से डिवाइड करना है, फिर वैल्यूज चेक करेंगे। देखो 30 लाख और यहां 8 लाख है, तो कुछ 30% के आसपास वैल्यू आ सकती है, तो हमको वही देखना है, तो चेक करते हैं। 3 2 6 होता है, फिर 2 बचा 26 हुआ, 3 8 ये हो जाएगा 24, फिर 2 बचा 0 हुआ 20.6, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 कंटिन्यू रहेगा, तो ये ले सकते हैं, यानी कि 28.667% का हुआ आपका
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बारी आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बनता है आपका पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि 8,60,000 डिवाइड बाई 60,000 रुपीज। 8,60,000 क्या था पीबीआईटी, और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही थी 60,000। अगर आपको लगे कि सर ये तो बड़ा शॉर्टकट कुछ जा रहा है, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए या रेफर कर लीजिए। 6 लाख रुपए के डिबेंचर का 10% का आपका इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। रेफर आपने कर दिया है। इस तरीके से आप अलग से भी चल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, 8,60,000 डिवाइड बाय 6 1 जा 6, डन। फिर कितनी वैल्यू है देखो क्या है, 40 से 40 का कट गया, तो 86 डिवाइड बाय 6 करना है। 6 1 जा 6, पीछे बचे 26, 6 4 जा, ये हो चुका है आपके पास में 24, फिर बचे 2, तो 0.333 चलता जाएगा, टाइम्स ये आपकी वैल्यू आ चुकी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। दैट सिंपल। ओके, तो इस तरीके से अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अच्छा, इसमें शॉर्टकट जो है वो आपके बहुत काम आएगा। शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट बोलता है पीबीआईटी इक्वल टू पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है, ये देखो ये अपन ने ऊपर लिया ना अभी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है, पीबीटी इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इस तरीके से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। और पूरा अगर कंप्लीट आपको करना हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूला को ले सकते हैं, पीबीआईटी इक्वल टू पीएटी डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इसको डबल ब्रैकेट डाल देते हैं यहां पे, यानी कि ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। डन। तो इससे आपका पीबीआईटी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, एग्जाम में आप करेंगे, आपको मार्क्स जो हैं वो कम से कम टाइम में काफी ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। टाइम कम लगेगा और स्कोर आपका आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है, आप भी इसे वापस से देखें, चेक करें, साथ साथ में लिखते जाएं, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते टाइम पे इसे दूसरे बच्चों को भी भेजें, ताकि आपको भी फायदा मिले और लोगों को भी मिले। थैंक यू सो मच।